आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किस तरीके से सरकारी विभागों में रामराज चल रहा है हम आपको दिखाएंगे। कल एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें लखीमपुर खीरी के जो बीएसए हैं उन्होंने एक विद्यालय का निरीक्षण किया। मास्टर जी रजिस्टर में अटेंडेंस लगाने के बाद स्कूल से नदारद थे, ऐसा उनकी एक आख्या में लिखा है। उसके अलावा जो दूसरी बात निकल के आई कि बच्चों को पढ़ाना नहीं मालूम था। तीसरी बात, मास्टर साहब के शिक्षक पुस्तिका उनके पास नहीं थी। और जो चौथी जो बात थी वो सबसे बड़ी बात ये थी कि स्कूल पर जो प्रांगण था, स्कूल जो परिसर था, वहाँ पर बकरियाँ चरती हुई पाई गई थी और कुछ बकरियाँ एक क्लासरूम के सामने बैठी हुई थी। दूसरी बात जो थी एमडीएम के हिसाब से जो कल बच्चों को पुष्टाहार, पोषाहार या मध्याह्न भोजन मिलना था वो भी नहीं मिला था। इस पर जब बीएसए ने मास्टर को फटकार लगाई, थोड़ी देर के बाद मास्टर अपना, वहाँ के जो मास्टर जी हैं उन्होंने अपना एक वीडियो जारी किया। उसमें वो रोने लगे और बताया कि उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाया गया है, उन पर विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए थी, उनको बेइज्जत किया गया है। अब आप समझिए, 1000 रुपये की तनख्वाह लेने के बाद स्कूल में इतनी अनियमितताएं हैं, तब उनको बेइज्जती महसूस नहीं हुई है। सरकार आप रुपये इसलिए दे रही कि आप बच्चों को पढ़ाएं। अगर आपके विद्यालय के बच्चे कक्षा 5 तक का पहाड़ा नहीं सुना पा रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपको डांट खानी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि कहीं पर ये गलत है। कल जब मैंने इस खबर को चलाया तो तमाम वो अध्यापक थे जो हमसे कह रहे थे कि दीपक भाई, मास्टर जी को नाजायज़ परेशान किया गया है और इस पर हम लोग संघर्ष मोर्चा के जाएंगे, संघर्ष करेंगे, फलाना करेंगे, डिमका करेंगे। दूसरी तरफ शिक्षकों का एक वो तबका था जो कह रहा था कि दीपक जी, बीएसए साहब ने बिल्कुल सही किया है, इसमें मास्टर जी की गलती है। आज हम जीरो ग्राउंड करने के लिए लखीमपुर खीरी के जब बिजवा ब्लॉक में पहुंचे तो हमने करीब 20 स्कूलों में विजिट की, ग्राउंड जीरो किया। अधिकांश जगहों पर आज अध्यापक हमें उपस्थित मिले। उन जगहों पर भी अध्यापक उपस्थित थे जहां पर शिकायतें आईं। अगर बात हम बिजवा ब्लॉक के पहाड़ापुर की करें तो जब हम इस विद्यालय में पहुंचे तो 21 फरवरी से आज तक यहाँ पर जो शिक्षक जो तैनात की गई थी, उनको यहाँ पर भी तैनाती उनकी की गई थी। तो 21 फरवरी से लगातार अभी तक वो स्कूल के रजिस्टर में अनुपस्थित दर्ज है। उनका नाम होता है ज़ैनब फातिमा अंसारी। उन पर जब टेलीफोन पर उनसे वार्ता की गई तो उन्होंने कहा कि हमने मानव संपदा पर अवैतनिक अवकाश ले रखा है। लेकिन आप सोचिए कि जब तक खंड शिक्षा अधिकारी और बीएसए आपके अवकाश को मंजूरी ना दे तब तक आप उसको कैसे मान सकते हैं कि अवकाश हो गया है। अब एक तरफ उनके रजिस्टर में अनुपस्थिति लिखा जा रहा है और दूसरी तरफ मैडम कह रही हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये विभाग की लापरवाही है और मैं अवैतनिक अवकाश पर हूँ। उसके बाद हम जब पहुँचते हैं चौखड़ा, ये चौखड़ा का विद्यालय है। 12:32 या 33 हुआ है, हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। यहाँ पर वो सर्वत्र राम राज्य है और इसी को सर्वत्र राम राज्य कहते हैं। 12:30 बजे ही यहाँ की जो महोदया हैं वो स्कूल में बच्चों की छुट्टी करके चली गई। एक दूसरे अध्यापक हैं वो भी बैठे हैं और अब हमको देखने के बाद वो बाहर निकले हैं। लेकिन स्कूल बंद हो चुका है, स्कूल में छुट्टी हो चुकी है। एक कक्ष को छोड़ करके बाकी सारी कक्षाओं में ताला पड़ चुका है। इसके जब हम आगे पहुंचते हैं तो ये गांव पड़ता है चौखड़िया। यहाँ का हाल उससे भी आगे है। ये जो विद्यालय चौखड़िया है, आप देखिए 12:42 या 43 हुआ है। यहाँ पर तो 3 अध्यापक तैनात हैं। तीनों अध्यापक बाकायदा स्कूल में छुट्टी करके ताला मार के चले गए। और जब हमने वहाँ पर इस वीडियो को किया और हमने खबर की, उसके बाद शिक्षा विभाग से एक वो शिक्षक नेता जो अपने आप को औलिया समझते हैं, उनको शर्म नहीं आती है। वो हमें फ़ोन पर लगातार कह रहे हैं कि दीपक भाई, इस तरीके की खबरों को मैनेज कर लिया करो। उनको शर्म नहीं आती है कि सरकार जिस काम के लिए उनको चुनती है, 60 से 70 हज़ार रुपये उनका वेतन है। महज स्कूल में उनको 4 से 5 घंटे बच्चों को पढ़ाना होता है और एक शिक्षक वो शिक्षक होता है जो आने वाले जो हमारा समाज है उसकी धुरी उसके पास होती है। वो चाहें तो समाज को किस कदर तक शिक्षित करके बनाया जा सकता है कि समाज में एक क्रांति लाई जा सकती है, वैचारिक क्रांति लाई जा सकती है। लेकिन कोई भी क्रांति शिक्षा के दम पर ही लाई जा सकती है। लेकिन जब इस पर पीछे हमने जानने का प्रयास किया
कि ये माहौल क्या है। तो उन्होंने बताया कि जो यहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी हैं उन्होंने शिक्षकों को इतनी छूट दे रखी है कि चाहे जब आइए चाहे जब जाइए, और इसी को सर्वत्र रामराज कहा जाता है। बदले में जो कुछ देना हो दे जाइए, नहीं देने आते हैं तो खंड शिक्षा अधिकारी महोदय खुद लेने पहुंच जाते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, शिक्षा विभाग के दर्जनों वो अध्यापक हैं जिन्होंने ऑफ कैमरे हमें बताई और कहा दीपक भाई बहुत हमें इस बात की चिंता होती है कि हम लोग शिक्षा मित्र हैं या अनुदेशक हैं, कम पैसे पाते हैं लेकिन पूरा दिन पूरा समय हम स्कूल में बच्चों को देते हैं, जबकि हमारा वेतन उनकी अपेक्षा बहुत कम होता है। तमाम वो हमें शिक्षक भी मिले जिन्होंने कहा कि दीपक भाई हमें जो सरकार ने जिम्मेदारी दी है हम पूरी कर्तव्यता के साथ उसका निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन अफसोस होता है जब ऐसे भ्रष्ट अधिकारी विभाग में आ जाते हैं और महज कुछ चंद पैसों के लिए उनको छूट दे देते हैं। हम चाहेंगे अगर हमारी खबर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी इस खबर को आगे शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। कैमरा सहयोगी सरताज अंसारी के साथ यूपी खबर हिंदी के लिए मैं दीपक पंडित, लखीमपुर खीरी।